जो लोग बिटसेट के फॉर्म की वेट कर रहे थे उन सभी लोगों के लिए डेफिनेटली गुड न्यूज है कि जो आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं बिटसेट के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। 18 अप्रैल 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपको लास्ट फॉर्म फिल करना होगा। तो यह आपके पास जो ईमेल आईडी होनी चाहिए और जो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपकी वैलिड ईमेल आईडी पर और कॉन्टैक्ट नंबर पर ही जाएगी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। बिटसेट 2025 के फॉर्म आउट हो चुके हैं। यस, जो लोग बिटसेट के फॉर्म की वेट कर रहे थे उन सभी लोगों के लिए डेफिनेटली गुड न्यूज है कि बिटसेट ने 2025 के लिए अपने फॉर्म को आउट कर दिया है। चलिए देखते हैं इस बार फॉर्म में क्या रहने वाला है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप बिटसेट 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिटसेट 2025 के लिए आपका एग्जाम 2 डिफरेंट सेशन में रहने वाला है। जो एग्जाम आपका सेशन 1 में रहने वाला है उस एग्जाम के लिए जो बेटा आपकी डेट रहने वाली है वो डेट रहने वाली है 26 मई से 30 मई 2025। ठीक है, राइट। आपका जो सेशन का एग्जाम रहेगा वो फर्स्ट सेशन के लिए 26 मई से 30 मई तक के बीच में रहेगा। सेकेंड सेशन के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम रहेगा बच्चा 22 से 26 जून के बीच में। इन दोनों सेशंस के लिए ये दोनों डेट बिटसेट ने दी है। इसके बाद अगर आप इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना होगा। सबसे पहले आप बिटसेट की ऑनलाइन साइट पर जाएंगे और बिटसेट की मेन साइट पर जाने के बाद आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर दिखाई देगा कि बिटसेट 2025 में आपके 2 सेशंस के लिंक आपको वहां पर दिखाई देंगे। पहले सेशन के लिए आपको जो अप्लाई करना होगा वो आप सेशन 1 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप सेशन 2 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप साथ में कर सकते हैं, या फिर आप सेशन 2 के लिए बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोबारा से चांस दिया जाएगा आप सेशन 2 में अगर अप्लाई करना चाहिए तो, राइट। इसके साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि फॉर्म जो है उसको फिल करने की जो लास्ट डेट है हमारे पास वो कितनी है, 18 अप्रैल हमारे पास लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। तो यहां तक आपके पास टोटल 3 चीजें हैं। अगर आप सेशन 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बच्चा तो सेशन 1 का जो एग्जाम होने वाला है वो 26 मई से लेकर 30 मई तक रहने वाला है। सेशन 2 का जो एग्जाम है बच्चा वो हमारे पास 22 मई जून से लेके और 26 जून तक रहने वाला है। और एग्जाम की फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है बच्चा वो हमारे पास कितनी रहने वाली है, वो हमारे पास 18 अप्रैल रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जो आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं बिटसेट के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसकी जरूरत आपको फॉर्म के लिए पड़ने वाली है। साथ साथ आपके पास एक वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आईडी रहेगी ईमेल आईडी और मोबाइल के ऊपर आपके फॉर्म की आईडी और पासवर्ड दोनों के दोनों आएंगे। तो इसीलिए आपके पास वैलिड फोन नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि आपकी फॉर्म भरने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अटेम्प्ट अलाउड की तो हमारे पास 2025 सेशन के लिए टोटल 2 अटेम्प्ट अलाउड होंगे जो सेशन 1 और सेशन 2 में आपका रहने वाला है, राइट। इसके साथ साथ जब आप सेशन 1 की बात करेंगे तो सेशन 1 में आप सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने सेशन 1 को ही अप्लाई किया है ओनली तो आप बाद में सेशन 2 को भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेशन 2 को अप्लाई करने के लिए आपकी जो डेट रहने वाली है वो क्या रहेगी, 26 मई 2025 से 10 जून 2025। ठीक है, राइट। अब दोनों सेशन में से जो स्कोर कार्ड आपका अच्छा रहेगा, जहां पर आपका हाईएस्ट स्कोर रहने वाला है, उस स्कोर को एडमिशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर सेशन 1 की जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है बच्चा, 3500 रुपए रहने वाली है। और अगर आप सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो फीस रहने वाली है वो 5500 रुपए हो जाएगी। ये बात थी मेल कैंडिडेट्स के लिए, है ना। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए हमारे पास फीस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है। ट्रांसजेंडर या फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए सेशन 1 की जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 3000 रुपए रहने वाली है। और सेशन 1 और सेशन 2 की कंबाइंड फीस की अगर आप बात करते हैं तो 45 रुपए आपको देने पड़ेंगे सेशन 1 और सेशन 2 के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर
की बात करें तो इंडिया और नेपाल से बाहर की अगर आप बात करते हैं, दुबई के लिए बच्चा यहां पर आपकी जो फीस रहने वाली है सेशन 1 के लिए वो 7150 7150 रुपए होने वाली है, और सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को मिलाकर अगर आप बात करते हैं तो 9150 आपकी फीस रहने वाली है आउट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो एप्लीकेशन जो डेडलाइन है मैंने आपको अभी बताया, एप्लीकेशन डेडलाइन जो आपकी रहेगी वो 18 अप्रैल रहेगी। 18 अप्रैल 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपको लास्ट फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे सेशन 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सेशन 1 के फॉर्म की फिलिंग पर कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, आप फॉर्म फिल कर रहे थे, कोई मिस्टेक आपसे हो गई, तो भैया उस टाइम पर आपकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 29 अप्रैल और 1 मई 2 दिन के लिए आपकी करेक्शन विंडो यहां पर ओपन रहेगी। 29 अप्रैल को रहेगी, साथ में 1 मई तक रहेगी। इस पीरियड, इस टाइम ड्यूरेशन पर 29 से लेकर और 1 मई तक इस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहने वाली है, जहां पर आप क्या करने वाले हैं, अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अब बात कर लेते हैं सेशन 2 की। जिन लोगों ने ओनली सेशन 1 को ऑप्ट किया है और वो बाद में चाहते हैं कि हम सेशन 2 में जो है वहां भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को भी यहां पर बिटसेट ने चांस दिया है। वो लोग 26 मई 2025 से 10 जून 2025 तक सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेशन 2 के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर सेशन 2 में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं इमेज की। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, बहुत से बच्चों का यही कंसर्न रहता है, या बहुत से बच्चों का फॉर्म जो है इसी रीजन से सबमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भैया फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जब आप अपलोड करने वाले हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस में ही आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। जैसे हम बात करें बिटसेट 2025 की, तो बिटसेट 2025 के अंदर जो आपकी फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ का जो साइज है बच्चा 50 KB से 100 KB के इन बिटवीन रहना चाहिए, और जो आपकी फोटो है वो हमारे पास जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में रहनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं। और यही इश्यू हमारे पास जेई मेंस में भी आया था। जेई मेंस में भी अलग से नोटिफिकेशन निकल कर आया था कि भैया जिन जिन लोगों ने फोटो को सही से अपलोड नहीं किया वो सही से अपलोड कर दीजिए, जेपीजी फॉर्मेट में फोटो आपको अपलोड करनी थी वहां पर, है ना, राइट। तो ऐसे ही अब आप सिग्नेचर की बात करते हैं, तो सिग्नेचर पे आपका जो स्पेस साइज रहने वाला वो कितना रहने वाला है, 10 KB से 100 KB रहने वाला है, और जो आपकी फोटो रहने वाली है वो भी वहां पर जेपीजी फॉर्मेट में रहने वाली है। तो जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों को आपको रखना है। फोटो के लिए आपका जो साइज रहने वाला है वो 50 KB से 100 KB रहने वाला है, और सिग्नेचर के लिए जो आपका साइज है वो 10 KB से 100 KB के इन बिटवीन रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि भैया आपके पास जो ईमेल आईडी होनी चाहिए और जो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपकी वैलिड ईमेल आईडी पर और कॉन्टैक्ट नंबर पर ही जाएगी। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है बिटसेट 2025 के फॉर्म को भरने से पहले। ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर बिटसेट से रिगार्डिंग आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी।